श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 9 of Sundarakandam, which has 73 verses. Leaping up the Pushpaka in the course of his quest for Sita in the palace of Ravana, Hanuman gazes from that vantage ground on the hosts of women lying asleep in the women's apartments in diverse states. आज हम सुंदरकांड के नवम सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 73 श्लोक है। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। तस्य आलय वरिष्ठस्य मध्ये विमलम् आयतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासाद संकुलम्। लंकावती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा कि एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत ही अट्टिलिकाओं से व्याप्त था। In the center of that palace, the most excellent of all edifices, Hanuman, sprung from the lions of the wind god, espied the huge, spotless, and spacious mansion of Ravana, the lord of ogres, the foremost of all buildings, half a yojana or 4 miles wide, and a yojana or 8 miles long, and crowded with numerous edifices. मार्गमानस्तु वैदेहीं सीताम् आयतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान हरिसूदनः। विशाल लोचन विदेही नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब और चक्कर लगाते फिरे। Looking about for the large-eyed Sita, a princess of the Videhi territory, Hanuman, the slayer of his foes, ranged all over in that palace. उत्तमं राक्षसावासं हनुमान अवलोकयन् आससाधात लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम्। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर ग्रह में जहां पहुंचे जहां राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। Gazing on the excellent abode of the ogres, Hanuman, who was full of riches in the form of strength and valor, presently approached the mansion of Ravana, the ruler of the ogres. चतुर्विषाणैः द्विरथैः त्रिविषाणैः तथैव च परिक्षिप्तम् असंबाधं रक्ष्यमाणम् उधायुधैः। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी उस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए हुए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। The commodious edifice was surrounded by elephants with 4, 2, and 3 tusks respectively, and was being guarded by ogres with uplifted weapons. राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। The mansion was thronged with ogresses who were wives of Ravana, as well as by princesses who had been brought away by him after showing valor. तन् नक्र मकराकीर्णं तिमिंगिल जशाकुलं वायुवेग समाधूतं पन्नगैरिव सागरम्। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहल पूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विशुद्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था।
It looked like a sea infested with crocodiles and alligators, crowded with whales and other fishes, tossed by the force of winds and teeming with serpents. याहि वैश्रवणो लक्ष्मीर्या चन्द्रहरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यं येवानपायिनी। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती है, वह ही और भी सूरमय रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। The lovely splendor that hangs about Kubera, son of sage Vishrava, the moon and Indra, who has a greenish mount, ever existed in the abode and of Ravana and never departed from it. या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तत् विशिष्टा वा रुद्धि रक्षो गृहेषु इह। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। In the dwellings of the ogres in Lanka were found the same prosperity of even greater than that which reigned in the residences of King Kubera, the ruler of Yakshas and other demigods, Yama, the god of retribution, and Varuna, the god of the waters. तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म च अन्यत्सु निर्मितं बहु निर्व्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियों से युक्त था और पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। Hanuman, sprung from the loins of the wind god, beheld another edifice in the center of the foremost mansion, which was beautifully constructed and marked with the presence of numerous elephants in rut. ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यत् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्न विभूषितम्। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। परेण तपसा लेभे यत् कुबेरः पितामहात् कुबेरम् ओजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। Conquering Kubera by the dint of his superior physical strength, Ravana, the lord of the ogres, had won as a booty that heavenly aerial car Pushpaka by name, which had been constructed in heaven for Brahma, the creator, by Vishwakarma, the architect of the gods, and was embellished with all kinds of precious stones, and which Kubera had secured by virtue of his severest asceticism from Brahma, the grandfather of the entire creation, which was brought forth by his mind-born sons, the Prajapatis. इहा मृग समायुक्तैः कार्तस्वर हिरण्मयैः सुकृतैः आचितं स्तंभैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। Hanuman, the mighty monkey, leapt up the heavenly aerial car, Pushpaka, which was supported by well-fashioned pillars of gold and silver, embellished with images of wolves, and which was ablaze, as it were. मेरुमन्दर संकाशैः उल्लिखद्भिः इवाम्बरं कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलंकृतम्। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेक गुप्त ग्रह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। It was filled with splendor, which was graced on all sides with secret cells and pleasure houses, resembling Meru and Mandara mountains, brilliant as fire and the sun, and scraping the heavens, as it were.
ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम्। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थी, which had been constructed well by Vishwakarma, the architects of the gods, had stairways of gold and charming and excellent platforms, radiant with sapphires and emeralds. जालवातायनैः युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। It was provided with lattice windows of gold as well as of crystal, which were embellished on all sides. विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिः तलेनाभिविराजितम्। उसके फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। It had floors inlaid with lovely coral and precious gems and matchless pearls, which shone like the rising sun. चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्य तरुणोपमम्। स्वर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। Painted as it was with the sandal paste, bright as heated gold and emitting a pure odor. कूटागारैः वराकारैः विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान् असंभवम्। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों अट्टिलिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठे वह सब और फैली हुई नाना प्रकार के पेय भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। Standing there, he smelt red heavenly odor coming from drinks and food, including cooked rice and diffused on all sides. Odor which impinged on him as though it was solid air. दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रन् रूपवन्तम् इवानिलं सगन्धस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो ये कहकर इधर चले आओ जहां रावण था वहां बुला रही थी। That odor called, as it were, Hanuman, who was endowed with extraordinary vitality, even as a relation would call an esteemed relative to the place where Ravana was, saying, "Come hither." इत एहि इति उवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम्। तदंतर हनुमान जी उस और प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। Set out from there, he beheld that well-known, wonderful, spacious, and cozy hall, which was the most beloved of Ravana as a lovely bell. रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताम् स्फाटिकैः आवृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ता वज्रप्रबालैश्च रूप्य चामीकरैः अपि। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थी और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वार भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे।
It had stairways of gems constructed with extra care and was adorned with lattice windows of gold, whose floors were covered with slabs of crystal inlaid with figures of ivory, pearl, diamonds, and corals, as well as of silver and gold. विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैः ऋजुभिः अत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः मणियों के बने हुए बहुत से खंबे जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे आभूषणों की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। It was embellished with pillars of gems, uniform, straight, and very tall, and highly ornamented, as well as with numerous other pillars. स्तम्भैः पक्षैरिव अत्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुतया अस्तीर्णां पृथिवी लक्षणांख्या। अपने अत्यंत सुंदर स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था, which, supported as it was on very lofty pillars, looked like so many wings, had duly set out, as it were, on its flight to heaven, whose floor was covered with a large carpet with designs of mountains, trees. पृथिवीमिव विस्तीर्णां स राष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैः दिव्यगन्धादिवासिताम्। राष्ट्र और ग्रह आदि के चिन्हों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहां मतवाले विहंगमों में कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थे। The carpet had features of the earth's surface executed on it, which was extensive like the earth and looked charming, with mural representations of various countries and dwellings, which was rendered noisy by birds and heat. परार्घ्या तरणोपेतां रक्षोदीप निषेवितां धूम्राम् अगुरुधूपेन विमलां हंस पाण्डुराम्। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षसराज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। Which was rendered noisy by the birds and heat, and ever remained scented with celestial odors, which was hung with excellent tapestries and was inhabited by Ravana, the suzerain lord of the ogres. पत्र पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीम्। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चित्र कबरी सी जान पड़ती थी अथवा विशिष्ट मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं को की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। Which remained smoky with fumes of incense made of agalocum, though spotless and white as a swan, nay, which with its offerings of leaves and flowers looked variegated, as it were, was full of great effulgence and soul ravishing, and served as an adornment even to splendor. मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेस्तु पंचभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द स्पर्श आदि 5 विषय से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। Which banished all grief and gave birth to prosperity, as it were. Like a mother, the chamber protected by Ravana gratified on that occasion all the 5 senses of Hanuman with the excellent 5 objects of those senses. स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयं इन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं पराहि स्याद् इति अमन्यत मारुतिः।
उसे देखकर हनुमान जी ने ये तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, या इंद्रपुरी भी हो सकती है, अथवा परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। Hanuman, son of the wind god, speculated that the place where he stood might indeed be paradise, or that it might be the realm of the principal gods, the city of Indra, the ruler of gods, or that it might be the realm of Brahma, the attainment of which constitutes the highest achievement on the material plane. प्रध्यायथ इवा पश्यत् प्रदीपास्तत्र कञ्चनान् धूर्तान् इव महाधूर्तैः देवनेन पराजितान्। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्ण में दीपकों को एक तार जलते हुए देखा, मानो वह ध्यान मगन हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। Hanuman found the lights burning steadily inside lamps of gold, mounted on lampposts also of gold and bedimmed, as it were, by the splendor of Ravana in that chamber, as though they were in deep contemplation, like gamblers worsted in gambling by expert gamblers. दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिभिः भूषणानां च प्रदीप्तेति अभ्यमन्यथ। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषण की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। He thought that the chamber was ablaze with the brilliance of lights, and the glory of Ravana as also with the splendor of the ornaments. ततो अपश्यत् कुतासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम्। तदंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदर स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्प माला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत् तदा। आधी रात बीत जाने पर वह क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। Next, he found lying on the carpet at that moment thousands of bells, wearing clothes and garlands of diverse hues, and clad in various attires, nay, fallen dead asleep at night under the influence of drink and slumber, having retired after sport, half of the night having already passed. तत् प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितं निःशब्द हंस भ्रमरं यथा पद्मवनं महत्। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों कटी भाग में अब गर्दनी की खनखनाहट शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमर के गुंजारवश से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। Fast asleep and adorned with jewels such as girdle and anklets, which did not make their peculiar tinkling sound, that bevy shone brightly like a large bed of lotuses, with the swans and bees sitting calm and quiet without any noise. तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम्। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदर युवतियों के मुख देखे, जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मूंद गई थी। Hanuman, son of the wind god, saw the faces of those belles with their teeth concealed by their sealed lips and their eyes closed and emitting a fragrance akin to that of a lotus. प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा शपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्पल दिखाई देते थे, वह ही फिर रात आने पर
सो जाने के कारण मूंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। Assuming the shape of full-blown lotuses at the close of night, their faces again looked at that time like lotuses with their petals closed at night. इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव पुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यथ श्रीमान् उपपत्या महाकपिः मेनेः गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान ये संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारबिंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारबिंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। By recourse to reason, the glorious and mighty Hanuman presumed that the drunken bees must be repeatedly invoking the hospitality of these lotus-like faces, as they do in the case of expanded lotuses, for he regarded the former akin to lotuses, literally flowers that sprung from water. सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः स्त्रीभिः विराजिता शरदीव प्रसन्ना द्यौस्ताराभिः अभिशोभिता। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे शरद काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। Irradiated by those women, that chamber of Ravana shone like the cloudless sky, sprangled on all sides with stars in autumn. स च ताभिः परिवृतः शुशुभे रक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमान् ताराभिरिव संवृतः। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्र पत्री चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। And surrounded by them, Ravana, the Caesarean lord of ogres, actually shone like the glorious moon, the lord of the stars, encircled by stars. यास् चवन्ते अम्बरात् ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृष्णा इति मेने हरिस्तदा। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश स्वर्ग से भोग वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं वह सब के सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्रित हो गई हैं। Hanuman thought at that time that all those meteors that fell from the heavens, wrapped up in the residue of their exhausted stock of merit, had been reunited here. तारानामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभा वर्ण प्रसादाश्च विरेजुः तत्र योषिताम्। क्योंकि वहां उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टता सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। Nay, the lustre, complexion, and grace of the women lying there very vividly resemble the brilliance, charm, and clearness of big stars radiating bright lustre. व्यावृत्त कचपीन स्रक् प्रकीर्ण वरभूषणाः पाणव्यायाम् अकालेषु निद्रोपहत चेतसः। मधुपान के अनंतर व्यायाम नित्य गान क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वह सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। Their locks and their garlands thrown into disorder, and their excellent jewels scattered at the time of drinking and dancing, etc., they had fallen unconscious under the influence of slumber. व्यावृत्त तिलकाः काश्चित् काश्चित् उद्भ्रान्त नूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की बिंदियां पुछ गई थी, किन्हीं के नुपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हाथ टूटकर उनके बगल में पड़े थे। Some of them had the sacred marks on their forehead wiped out. Others had their anklets thrown on
their ankles, while still other belles had their necklaces fallen off by their side. मुक्ताहार वृताश्च अन्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्यामिद्धि रशनाधामाः किशोर्य इव वाहिताः। कोई मोतियों के हार टूट जाने से अनेक बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की गर्दनियां की लड़ टूट गई थी। वह युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछड़ियों के समान जान पड़ती थी। Some lay covered with their broken necklaces, while others had their raiment slipped off, while yet others who had the strings of their girdles snapped lay like young mares which had been made to carry loads and fallen asleep under a spell of exertion. अकुण्डलधराश्च अन्या विच्छिन्न मृदितस्त्रजः गजेन्द्र मृदिताः पुल्ला लता इव महावने। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इसमें वह महान वन में गजराज द्वारा दली मली हुई गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। Some did not have any earrings, which had obviously dropped in the course of their dancing, while others had their garlands broken and crushed and looked like blossomed creepers lying crushed by a lordly elephant in a large forest. चन्द्रांशु किरणाभाश्च हाराः कासाञ्चित् उद्गताः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम्। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्ष स्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वह उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हो। Again, the pearl necklaces of some women, which had come out, shone like the rays of the moon and the sun, appeared like swans lying asleep in the space between their breasts. अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि च अन्यासां चक्रवाका इवाभवन्। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे, जो कादम जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के अरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक पुरखाव नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। Necklaces of cat's eye gems on the breasts of some ladies looked like kadamba birds, a species of geese with dark grey wings, while chains of gold on the breasts of others appeared like chakravaka birds. हंस कारण्डव उपेताश्च चक्रवाक उपशोभिताः अपघा इव ता रेजुर्जगनैः पुलिनैरिव। इस प्रकार वे हंस, कार्डव, जलकाक तथा चक्रवाकों से शोभित नदियों के समान शोभा पाती थी, जिनके जगन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। With their thighs for banks, they looked like rivers characterized by swans and ducks and graced by chakravakas. किङ्किणी जाल संकाशा ता क्षेम विपुलाम्बुजाः भावग्राः यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवाम्बुः। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किनकिनियों घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव सुप्तावस्थान में भी वासनावश होने वाले श्रृंगार चेष्टा ही मानव ग्रह थे तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। With the tiny bells forming part of their girdles for buds, the gold ornaments for big lotuses, and amorous gestures appearing on their person in their dream for alligators, and their splendor for riverbanks, the women, while asleep, looked like so many streams. मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुः भूषणानीव शुभा भूषणराजयः। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नई गहनों के समान ही शोभा पाती थी।
The charming marks of ornaments imprinted on their tender limbs as well as on the nipples of some women look like so many ornaments. अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः। इन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के आंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। Shaken by the breaths of their mouths, the ends of the upper garments drawn over the faces of some women flustered again and again. ताः पथका युवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्ण सुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वह आंचल सुंदर कांति वाले फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। Those pieces of cloth drawn over the lower parts of the faces of Ravana's consorts of diverse, lovely complexion waved like streamers of agreeable splendor. बबल्गुश्चात्र कासांचित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुत संकम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम्। वहां किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। The earrings of some women of the charming splendor gently vibrated due to the movements of the breaths escaping from their nostrils and mouths. शर्करा सवगन्धः सप्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदन निश्वासः सिषेवे रावणं तदा। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शक्र निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। Emitting the odor of spirituous liquor extracted from sugar, the well-known breath escaping from their mouths, which was naturally fragrant and delightful, was refreshing Ravana at that time. रावणानन संकाशश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनाम् उपाजिघ्रन् पुनः पुनः। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों की मुख को सूंघ रही थी। Nay, some consorts of Ravana smelt again the mouths of other co-wives, suspecting them to be Ravana's mouth due to the infatuation caused by the intoxication and sleep. अत्यर्थं शक्तमनसो रावणे था वरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियम् एवाचरन् तथा। उन सुंदरियों का मन रावण के अत्यंत आसक्त था, इसलिए वह आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से उस अपनी सौतों के मुख सूंघ कर उनका प्रिय ही करती थी, अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुख को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। No longer master of themselves, their mind being excessively attached to Ravana, the aforesaid bellies thereby brought delight only at that time to the other co-wives, who too in their turn smelt the mouths of other co-wives, mistaking them to be Ravana's. बहून् उपनिधाय अन्याः परिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदाः तत्र शिशियरे। अन्य मदमत युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरमय वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। Some young women lay there placing their arms adorned with bracelets under their heads by way of a pillow, while others did so placing their lovely garments under their heads. अन्या वक्षसि च अन्यस्याः तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं अन्यस्य अस्तस्य अश्चापि अपरा कुचौ। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाहों का ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो
कोई दूसरी उसके भी कूचों का ही तकिया बनाकर सो गई थी। A certain woman lay with their head resting on another's bosom, while another lay using the latter's arm as a pillow. Yet another, by her part, lay converting the lap of another into a pillow, while the third lay turning the latter's breasts into a pillow. उरु पार्श्व कटी पृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्पर निविष्टाङ्ग्यो मदस्नेह वशानुगाः। इस तरह रावण विषय का स्नेह और मदिरा जनित मत के वशीभूत हुई वह सुंदरियां एक दूसरे के उरु पार्श्वभाग कटी प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए हुए बेसुध पड़ी थी। Yielding to the influence of intoxication and love, they rested their heads on the thighs, sides, waists, and backs of one another, their limbs placed on one another's limbs. अन्योन्यस्य अंग संस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः शुशुपुस्तत्र योषितः। वे सुंदर कटी प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मनी मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। Feeling delighted with the touch of one another's limbs, their arms intertwined, all the women who were distinguished by their slender waist were lying asleep there. अन्योन्य भुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुशुभे मत्त षट्पदा। एक दूसरे के बाहुरूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केश वाली स्त्रियां की वह माला सूत में पिरोई हुई वाले भ्रमर से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। Strung on the arms of one another, intertwined as one string, drunken black bees in heat resting over it in the form of hair and nipples, etc. The aforesaid garlands of women looked really charming, like a wreath of flowers strung on a thread. लतानां माधवे मासी पुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्त कुसुमोच्छयम् प्रतिवेष्टित सुस्कन्ध मन्योन्य भ्रमराकुलम् आसीत् वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत्। माधव मास वसंत में मल्य नील के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियां व समुदाय ही निश्वास वायु के चलने से आंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर मालाओं की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती है और इसलिए उनके पुष्प समूह में भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथी गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी वेनी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। Shaken by the breaths from their mouths in the shape of their covering, that gathering of the consorts of Ravana strung together in the form of a garland, with their bunches of flowers joined with one another, their bows in the form of shoulders interlocked, and the black bees in the form of hair promiscuously mixed, looked like a cluster of creepers blossomed in the venereal month of Vaishakha, corresponding to April, due to the caress of the southern breeze. उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आदातुं भूषणांग अंबरस्त्रजाम्। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, वे ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुंथ जाने के कारण ये विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र आभूषण अंग अथवा हार किसके हैं। It was not possible to distinguish at that moment the jewels, the limbs, the raiment, and the garlands of those women lying intertwined as they were, even though the jewels, etc., were vividly figured in their customary places. रावणे सुख संविष्टे ताः स्त्रियो
विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव। रावण के सुख पूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए स्वर्ण में प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। While Ravana lay comfortably asleep, the deities presiding over the lights burning on the lampposts of gold gazed with unwinking eyes, as it were, on those women of varying splendor whom they dared not look at for fear of Ravana so long as he was awake. राजऋषि विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसां च अभवन् कन्याः तस्य कामवशं गताः। राजऋषि ब्रह्मऋषि दैत्यों गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। Fallen a prey to lust, unmarried daughters of royal sages, Brahmanas, and the demons, as well as the Gandharvas, celestial musicians, and ogres, had chosen to become his wives. युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समधा मदनेनैव मोहिताः काश्चित् आगताः। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत रमणीय कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। Many other women had been borne away by him because he was fond of war, since he thought that their relatives would offer resistance, while yet others who were drunk with passion had come of their own accord, infatuated as they were through love. न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न च अन्य कामापि न च अन्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तु। वहां ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवाय किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। Even though he was full of prowess, no woman among them, excepting of course the daughter of Janaka, who was worthy of being adored even by the best, had been forcibly carried off by him. They had been won through eminence in valor, prowess, comeliness, etc. Nor was there any who longed for another, nor anyone who had belonged to another in the past. न च अकुलिना न च हीनरूपा न अदक्षिणा न अनुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्र आभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। Again, no consort of his was low-born, nor devoid of beauty, nor clumsy, nor unadorned, nor feeble, nor repulsive to her husband. बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजात अस्येति हि साधुबुद्धेः। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी ने मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्या जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी है, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो ये इसके लिए परम मंगलकारी होता। The following thought actually entered the mind of the pious-minded Hanuman, the leader of monkeys, that if Sita, the lawful wife of Sri Rama, had been allowed by Ravana to remain as happy with her husband as those consorts of the mighty Ravana were, the birth of Ravana would indeed have been blessed. पुनश्च स अचिन्तयत् आत्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता
अथ अयम् अस्यां कृतवान् महात्मा लंकेश्वरः कष्टम् अनार्यकर्म। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने माया में से रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। Nay, Hanuman thought a second time that surely Sita was superior to all these in the point of excellences, that having assumed a deceptive form, this mighty ruler of Lanka perpetrated a painful and ignoble deed in the shape of her abduction with reference to her. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड का 9वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 9 in the Sundara Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद।